वर मांगो, वर मांगो। हे राज, आज मेरा विचार, मेरा इच्छा है कि आपको मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूँ। सही बात है। आज मेरा विचार है कि मैं अमर रहूं, इस पृथ्वी पर अमर रहूं, ताकि आपका गुण गाता रहूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। हे कुमार सुबह इंद्र, इस संसार में तीनों लोक 14 भुवन में देवता, दैत, नाग, अक्ष, किरीन, गंधर्व, विद्याधर और मनुष्य अमर कोई नहीं बन सका है। कुछ दूसरे वर का प्रयोग करो। मेरा इच्छा था अमर बनने का। आप अमर वरदान नहीं दे सके तो आप क्या देंगे? इंद्र, तुम तो अजय हो। तुम्हारा इस संसार में जितना क्षत्रियगण है, राजागण है, शूरवीर है, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। अच्छा, आप क्या दे सकते हैं? इंद्र, तुमको मृत्यु उसी प्रकार होगा। जब समय आएगा तो ये कुमारी कन्या के हाथ से मृत्यु होगी। ये कभी नहीं हो सकता। पुरुष मुझे वध नहीं कर सकता। पुरुषों के हाथ से मैं मर नहीं सकता। तो नारियों की किसकी मजाल है जो मेरे सर पर अस्त्र चलाएगी, मेरे सामने नहीं उठा कर दे गई। इसीलिए मैं अजय कर दिया हूँ कि मनुष्य तुमको कोई नहीं मार सकते हैं। और मैं दूसरा वरदान वही दे रहा हूँ, अमर ढोल और अमर लकड़ी। अमर ढोल, अमर ढोल में खूबियां क्या है? खूबियां यही है, यदि 10,000 सैनिक आपको मर जाएगा और 3 नकली ढोल पर बजाने से सारा सेना जिंदा हो जाएगा। यह संभव कि मैं अकल हूँ। मेरे पास अमर ढोल है। यह संसार, यह पृथ्वी पर कोई नहीं मुझे त्रास कर सकता है। धन हो, धन हो, धन नहीं मुझे। आप ऑर्डर दीजिए, मैं राजनैना के जा रहा हूँ। कारण सारे कहानी राजनैना में कहूंगा और राजनैना में अपनी रात या रात में लगाऊंगा। शिवाचंद्र, दिए हुए वर को पहले अमर ढोल और अमर लकड़ी लो और खुशी को साथ नैना में जा सकते हो। ये अमर ढोल बाबा इंद्र ने दिया है। यहाँ समय राजनैना में जा रहा हूँ, जहाँ पिताश्री बैठे होंगे, साथ साथ भाई लहरा, छोटा सिंह बैठे होंगे। जाता ये सूबाया, ये जाकर मिलेंगे हम बीमारी से यार। ये जाकर मिलेंगे हम ये अपने दीन से।
रुक जाओ सुभाष चंद्र, रुक जाओ। हे नाथ, कारण क्या है, किस लिए आप रोक रहे हैं? प्रिय पुत्र सुभाष चंद्र, मैं तुम्हें पर खुश होकर के देवलोक में जो अमृत को भरे हुए घड़ा में ये गगन है सोना का, एक गगना अमर है, इसीलिए मैं तुमको दे रहा हूं अमर गगना। मेरे पास, मैं राजनाना में जाऊंगा, अपनी ज्ञान प्यारी की कलाई में पहना दूंगा, ताज से जिंदगी में जा रहा हूं, जा रहा हूं। मैं अपनी प्राण प्यारी की कलाई में नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे पास एक बहन सोना सती है, जैसे बाबा इंद्र यह कागन दान में दिया है, आज मैं अपनी बहन को यह कागन दान में दे दूंगा। जब तक कभी रहेगा दुनिया में ये नाम चलेगा फिर, ये नाम चलेगा भाई या फिर शुरुआत। इस समय भैया सिरोपति इंद्रपुर में जाकर के बाबा इंद्र को तपस्या करते हैं। क्यों नहीं भैया जी? इस समय लहरा सिंह राज नैना में बैठा हूँ। हाँ भैया जी। छोटा
कि 3 भाई का भैयारी है। अच्छा, एक बहन सोना राज नैना में सियानी हो गए भैया जी, क्योंकि कोई किला में लड़की खोजो तासे लड़का खोजो तासे बहन को शादी लगा दो। लहरा सिंह, तुमने क्या कहा? क्या कहा? मैं सुन नहीं सका हूं। क्या तुमने कहा? भैया जी मैंने यही बोला है या कहा है कि 3 भाई का भैयारी है। एक बहन सोना छोटी थी, लेकिन वो सियानी हो गए राज नैना में भैया जी। वो कोई किला सुन लिया हूं। मेरे बात सुन लो। जनक नंदिनी जानकी अच्छा जैसी सुंदरी थी वैसे मेरे बहन सोना सुंदरी है। जानकी सती थी वैसे मेरे बहन सोना सती है। भैया जी सती होने पर महाराजा जनक बदाही ने सोचा कि ये सुंदरी लायक या सती लायक बर किस लग जाकर के मैं खोजूं, कैसा बर जाकर के मैं खोजूं। महाराजा जनक महाराज ने चिंतित में हो गए। चिंतित में होने की बात मन में तनी चाह उठी। क्या जा बाबा भोले शंकर से जाकर के कहा, हे बाबा भोलेनाथ कि आप एक धनुष निर्माण कीजिए, से जान की पूजा करेगी, जो वीरिया धनुष तोड़ेगा जानकी के साथ शादी होगी। अच्छा महाराजा जनक बदाही प्रतिज्ञा रख दिया था। क्या रखा? आज मैं वही प्रतिज्ञा मैंने रखा हूँ। क्या रखा है भैया जी? प्रतिज्ञा रखा हूँ अंबर सिंदूर यद्वापद कगना जो है पटना से ये लाए पटती छोटा छिले सागर ये सवा कथा को दिन भरवा भर दिया खुदा सारे काटेगा सुबह इंदर को वायले धुर से सागर देगा भरा भीज पटचीरा ये तय दुल्हन की भीज बनानी ये तय दुल्हा को 12 दुल्हा मरवा पर बनाया है। जो फिर बांध को खोलाएगा वही नहीं
करते हुए कराही तेल मरवा पर है, जो दुल्हा डुबकी लगाएगा वारे पीर सोना। भैया कोई सोना की शादी होगी। भैया जी, जैसा आपने प्रतिज्ञा रखा है, दुनिया वाले कोई क्षति नहीं पूरा करेगा, ना ही बहन सोना को शादी होगा। अगर प्रतिज्ञा नहीं पूरा हुआ तो तूने क्या सोचते हो, क्या सोना की शादी होगी? नहीं, रब्बा लपटा दे ये बहनी सोनमा की रपुटी बना के रखो लहंगा भरा। ये बुढ़ी हम बना के रखेंगे। नहीं होगी। भैया जी, ऐसा प्रतिज्ञा क्षत्रियों का कोई पूरा नहीं। अच्छा, चुप रहेगा। महाराज, मैं समझता हूँ कि आपकी प्रतिज्ञा है, मगर कोई क्षत्रिय आपकी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सकता है महाराज। अच्छा, मेरा विचार है कि मैं यहां से एक महारानी सोने की टीका लेकर हर किला में चलूं। जो भी टीका स्वीकार कर लेगा, पर स्वीकार कर लेगा, मैं उन पे टीका चढ़ा दूंगा। अगर स्वीकार नहीं किया तो टीका लेकर वापस नगर में आ जाऊंगा। महाराज, तुम्हारे जुबान से यह बात सुन रहा हूं, क्या सोना नाम की टीका रात नैना से किया किनारे घुमाया जाए? खामोश हो जाओ। महाराज, आप भैया जी, मैंने जो कह दिया आपका मर्जी, आप करे या न करे, मैं तो आपकी नौकर हूं। जो पलटन ने बोला है वो कि सही टीका बात है उठाया जाए, किला किला में घुमाया जाए, कि कोई क्षत्रिय टीका को स्वीकार कर ले, उसी को साथ में शादी करूंगा। ये बात मेरा भी मंजूर है। क्यों नहीं भैया जी?
राजपूतों को काम नहीं है, ये क्षत्रियों का शान नहीं रहा, जिसमें तुम दोनों भाई बीच में घेर लगा दिया है। भाई भाई का बात है, अगर भाई का बात नहीं मानू तो हो सकता है भाई भाई ने विभिन्न कर सकता है। नहीं, मैं अपने दिमाग से काम करूंगा। ऐसा कोई क्षत्रिय शख्स नहीं है जो यह प्रतिज्ञा के पूरा करेगा। फाटक सिंह, लहराओ, उठाओ, टीका उठाओ और टीका पर लिख दो जितनी वर्णन है मेरा, और पूरा किला में घुमाया जाए। सुनो भाई, हर किला किला में घुमो जहां दुल्हन जोत दुल्हा मिले, जहां समधी जोत समधी मिले। सुनो, लाडल हो या मोटा हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। यह प्रतिज्ञा जो पूरा करेगा उसके ऊपर में तुमने टीका चढ़ाना। अगर नहीं प्रतिज्ञा पूरा करेगा तो टीका वापस लेकर मेरे राज नहीं होगा। हर किला किला में टीका लेकर घूमना, लेकिन राज मोहब्बा में टीका लेकर नहीं जाना। महाराज, एक कारण क्या है कि टीका लेकर हर किला में जाऊंगा, लेकिन मोहब्बा में क्यों नहीं जाऊंगा महाराज? कारण है, जिस समय महाराजा झगड़ू महाराज राज सोहिन से निकाला किया था, कोई छत्री शरण नहीं उदल को दिया। एक जात के मुस्लिम के घर में राज बनारस में जाके फला हुआ है। दुनिया वालों उदल को छत्री ने महत करेगा, मैं छत्री ने महत नहीं करता हूं। वाह, मुसलमान के घर ने पला करके मुसलमान बन गया है, इसलिए घर राज मोहब्बा में टीका लेकर नहीं जाना। आपके विचार के अनुसार हर किला में टीका लेकर के जाऊंगा, नगर मोहब्बा में नहीं जाऊंगा। नहीं, प्रतिज्ञा पूरा करेगा